बड़े तेज हो रहे हो। हाँ हाँ हाँ, विपिन से कोई बच पाता है क्या? चीटिंग कर रहे हो ना तुम लोग। अब मेरे को पीछे नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब विपिन ये देखता है कि पार्थ पीछे से छुपते छुपाते आखिरकार कैसे वो अनिका की हेल्प कर रहा था, तो उसके बाद में कैसे विपिन की रूह ये सब कुछ देख सकती थी। अरे उसने तो सोचा था कि बेचारियों को लड़ने तो, अगर वो बीच में आ गया तो उसके बाद में उसका क्या होगा। लेकिन अब ये देखते हुए कि कैसे पार्थ अनिका की हेल्प कर रहा था, तो विपिन क्यों ना अपनी फ्रेंड की हेल्प कर दे। हाँ भाई, आखिरकार उसने उसकी इतनी ज्यादा हेल्प की तो विपिन भी उसकी हेल्प कर सकता था। और रही यहाँ पर उस कीड़े की बात, तो विपिन के पास में विपिन की साफ एनर्जी थी। विपिन की साफ एनर्जी को आज तक कोई देख पाया है क्या? पिछली बार जब विपिन ने किरण को वह गोली खिलाई थी, तो उसके साथ में ही उसने अपनी सेफ्टी रख ली थी। बात कुछ ऐसी थी कि किरण अगर किसी दिन उसको धोखा देती है तो उसके साथ में उस एनर्जी का यूज वह एक अलग तरीके से कर सकता था। लेकिन अब ये देखते हुए कि उस बाजार के अंदर वो खिलाई हुई एनर्जी अब तक भी इसके अंदर ही थी, तो उसके साथ में ही वो उसके साथ काम कर सकता था। और अगर वो इसका साथ में काम करेगा तो उसके साथ में यहाँ पर ये जो गॉड किंग है वो कभी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। विपिन की साफ एनर्जी का कौन कुछ बिगाड़ पाया है? आज तक तो यहाँ पर कोई नहीं है जो यहाँ पर उसके सामने टिक सका हो। इसके साथ में विपिन के विचारों के हिसाब से अब जो विपिन की साफ एनर्जी यहाँ पर किरण के शरीर के अंदर थी, वह धीरे धीरे यहाँ पर ब्लास्ट होती है और उसके साथ में अलग अलग जगह पर चली जाती है। और धीरे धीरे करते हुए जो युद्ध टेक्निक अभी किरण अपने अंदर सही करने की कोशिश कर रही थी, वो युद्ध टेक्निक धीरे धीरे करते हुए आखिरकार उसके हिसाब से घूमने लगती है। दूसरी तरफ जो किरण थी उसके माथे के ऊपर पसीना था, वो यहाँ पर उस टेक्निक को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। निराशाजनक हार के साथ में वो तैयार थी कि हाँ पता है कि लगभग उसका भाग्य यहाँ पर आ ही चुका है। उसने यहाँ पर कुछ भी बदलाव को नहीं देखा था, लेकिन अचानक से जैसे ही वो एनर्जी उसके शरीर के अंदर घूमती है तो उसके साथ में उसकी आंखें भर आती है। ये क्या है? लेकिन यहाँ पर किरण अपने आप को बिल्कुल शांत रखती है और उसके साथ में ही अपने आप को उस एनर्जी के साथ में बहने देती है, क्योंकि वो इतनी बुद्धिमान तो हो चुकी थी कि जो ये कुछ भी आ रहा है ना, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, इन सब के बावजूद यहाँ पर वह पूरी तरह ठीक ठाक काम कर रही थी। तो इसी वजह से अब उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। अगले ही पल वो सारे मूव्स यहाँ पर जो उस टेक्निक के अंदर बनाए जा सकते थे, वह सारे सारे उसके अंदर जाने लगते हैं। किरण अभी एक अलग डायमेंशन के अंदर बैठी हुई थी और वहां पर उसके ऊपर वह सारे टेक्निक यहाँ पर बनाई जा रही थी। वहां पर एक पाम अटैक आता है जो यहाँ पर ग्रीन कलर के गोले के अंदर था और उसको उल्टा कर कर उसको फेंकने की वजह से यहाँ पर एक पहाड़ टूट जाया करता था। उस पाम अटैक की पावर देखने के साथ में किरण की आंखें चमक जाती है। लेकिन किरण यहाँ पर उन सभी भावनाओं को यहाँ पर दबाकर रखी हुई थी, क्योंकि अभी वहाँ पर गॉड किंग जो था वो चुपचाप से वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इसको लगता है कि ये मेरे से ये सब कुछ छुपा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया भी उस चीज को नोटिस कर चुका था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हल्का सा उतार चढ़ाव भी यहाँ पर उसको मूर्ख बनाने में ये सब कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार किरण क्या ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई है जो मेरे से ऐसी भावनाओं को छुपा सकती है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसने इस चीज को सीख लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा देर कर दी है। उसके साथ में ही चलो चलो, यहाँ पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, चलो अब तुम लड़ाई करो और इसको शुरू करो। तो उसके साथ में ही दोनों अपनी आंखें खोलती है और उसके साथ में जो अनिका थी वह सबसे पहले अपनी निगाहों को किरण के ऊपर डालती है। किरण की हालत फटे ढोल की तरह हो चुकी थी। उसके चेहरे की 12 बजी हुई थी, पसीने से वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। उस चीज को देखने के साथ में ही अनिका पूरी तरह से यहाँ पर हंसने लगती है। वास्तव में आज उसका जो प्लान था इसके पूरे खानदान को यहाँ से तबाह कर देने का, वो आज कंप्लीट होने वाला था। वो बहुत ज्यादा समय से किरण को इस पूरे कबीले के अंदर से बाहर निकालना चाह रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जब उसके सामने एक मौका आ चुका था तो उसके साथ में उसको हटाना और ज्यादा आसान हो चुका था। मुखिया, बात कुछ ऐसी है कि आपकी जो ये टेक्निक थी ना वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्या आप हमें 1 और घंटा दे सकते हैं? अगर 1 और घंटा मिल जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर मैं इस चीज को पूरी तरह सीख सकती हूँ और समझ जाऊंगी। यहाँ पर किरण इतनी ज्यादा थकी हुई लग रही थी जैसे कि यहाँ पर उसकी सारी एनर्जी ही वहीं पर ही निकल गई हो। क्या और समय चाहिए? अरे तुम चाहे से पूरा दिन ले लो, लेकिन तुम इस टेक्निक को नहीं सीख पाओगी।
फालतू में समय बर्बाद मत करो। आखिरकार यहाँ पर तुम क्या अब इस चीज से भागना चाहती हो कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा? कम से कम अब दिमाग तो लगाओ कि तुम हार चुकी हो, तो इससे बढ़िया यहाँ से पीछे हट जाओ। मुखिया, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर ये जब चाहे अपना टाइम ले लेगी। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ उफ, ये लड़की भी ना आखिरकार इसके जाल में फंसी गई। वहीं दूसरी तरफ मुखिया यहाँ पर किरण की सारी चालबाजी को समझ चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि किरण की हर एक चीज से वो वाकिफ था और यहाँ पर वो जान चुका था कि किरण जान कर ऐसे सब कह रही थी। ये लड़की ना किसी दिन खुद के पैरों के ऊपर यहाँ पर जोरदार कुल्हाड़ी मारने वाली है। और उसका एक मुद्दा तो यहाँ पर ये देख लो, क्योंकि मुखिया ने यहाँ पर सब कुछ समझ लिया था कि अभी क्या क्या यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अब वो क्या ही करे कि आखिरकार इस लड़की ने यहाँ पर अपने घमंड के अंदर आकर अपना घमंड बना लिया है। क्या ही कर सकते हैं। चलो छोड़ो, चलो किरण बाद में कर लेना। अभी तुम्हें यहाँ पर जितना सिखा है ना उससे काम चलाओ। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर टाइम बर्बाद मत करो मेरा। चलो शुरू करो। इतना कहने के साथ में मुखिया अपनी एनर्जी छोड़ता है और वहां पर उन सभी से कह देता है। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक है मुखिया। किरण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नौटंकी कर रही थी। अरे भगवान, आखिरकार विपिन के संगत के अंदर रहने का असर उसको दिख ही रहा है। वास्तव में मानना पड़ेगा कि विपिन के संगत के अंदर इसकी भी यही हालत हो गई है। आखिरकार इतनी नौटंकी बाज। तो वहीं दूसरी तरफ मुखिया ने अपना सर हिला दिया। ये लड़की कितनी नौटंकी बाज है वे। आखिरकार अगर मैं भी इसको नहीं देखता ना तो मैं भी इसके धोखे के अंदर पड़ जाता। चलो चलो किरण, चलो शुरू करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनिका भी अपना सर हिलाती है और मुस्कुराहट के साथ में आगे बढ़ाती है, क्योंकि आखिरकार उसको यहाँ पर पार्थ ने जो सब कुछ सिखा दिया था। उसके अगले पल वो अपने हाथों से कुछ साइंस बनाती है और उसके अगले ही पल यहाँ पर एक पाम अटैक अपने सामने ले आती है। उस पाम अटैक को यहाँ पर सामने लॉन्च करने लगती है। अगले पल एक जोरदार दबाव के साथ में ही एक पाम अटैक सीधी उसी तरफ बढ़ने लगता है। इतना बुरा भी नहीं। वही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जब उसकी वह टेक्निक देखी तो उसके साथ में उसने अपना सर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में वो टेक्निक। फिर उसके बाद में जब वो उसको देखता है तो उसके साथ में वो किरण की तरफ भी निगाहें घुमाकर देखता है। लेकिन जैसे वो उसकी तरफ देखता है कि उसकी आंखें गोटियों से बाहर निकल कर आ जाती है और उसकी जुबान बाहर निकलकर उसको ही छाटने लगती है। ये क्या था? और वो अपनी आंखों को मसलने लगता है, क्योंकि अगले ही पल जो किरण थी उसके अंदर से एक जोरदार पाम अटैक का वार बाहर निकलता है। वह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि अभी भी जो अटैक वो देख रही थी ना, वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जो यहाँ पर उसके उस नॉर्मल कला को भी यहाँ पर पार कर चुका था। हाँ, वास्तव में जो उसने अपनी साथ में एक रियल टेक्निक बनाकर रखी हुई थी वो उस स्तर को भी पार कर चुका था। पाह! वहीं दूसरी तरफ अचानक से वो पाम अटैक सीधा अनिका के गाल के ऊपर जाकर लगता है और उसके साथ में ही अनिका पीछे की तरफ उड़ा दी जाती है और केवल एक ही वार के साथ में अनिका वहीं पर ही ध्वस्त हो जाती है। तुम हार गई हो। वहीं दूसरी तरफ मुखिया कहता है। वहीं यहाँ पर जो किरण थी वो अपने हाथों को साफ करती है। मेरे दिल को आज थोड़ी सी राहत मिली है। इसने तो मेरे को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रखा हुआ था। आखिरकार इस लड़की ने यहाँ पर मेरे पूरे परिवार को परेशान किया था। आज तो मजा आ गया इसके गाल के ऊपर एक तमाचा लगाते हुए। बस एक और बार ऐसा मौका मिल जाता तो उसके साथ में आज तो मैं इसकी अच्छी तरह से भरता बना देती। वास्तव में इस जगह पर किरण को बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि इतने ज्यादा समय से जो इसने यहाँ पर इसको परेशान कर रखा हुआ था वो गुस्सा आखिरकार यहाँ पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिका, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मेरे गाल पे चाटा मारती है तू। यहाँ पर अनिका पूरी तरह से बौखला गई थी, क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोर लड़की के साथ में हाथों से एक चाटा खाना उसको बहुत बड़ा झटका लगा था। आखिरकार वो भी हैरान थी कि कैसे यहाँ पर उसने उस टेक्निक को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया था। वहीं जहाँ पर ये हैरान थी ना, तो दूसरी तरफ जो पार्थ था जो इतनी देर से उस सब कुछ को देख रहा था वो भी हैरान था कि आखिरकार जो उसने उसको वो टेक्निक सिखाई थी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। लेकिन अब यहाँ पर ये देखते हुए कि किरण की जो टेक्निक थी वो तो उससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। क्या ये हमारे पुराने पूर्वज हो सकते हैं? यहाँ पर पार्थ सोच के अंदर पड़ जाता है, क्योंकि पुराने पूर्वज थे वो ऐसे वंशज थे जिसके पास में ऐसी क्षमता थी कि वो किसी भी साधना टेक्निक को इस तरह से सीख लिया करते थे कि यहाँ पर किसी को पता ना चले। और उसी तरह से इन्होंने भी यहाँ पर ऐसा किया। क्या वास्तव में इसके अंदर रक्त वंश इसके अंदर भरा हुआ है?
वहां पर वास्तव में उस चीज को सोचने के साथ में ही पार्थ पूरी तरह से कांप चुका था। वहीं दूसरी तरफ, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ चुड़ैल, तू रुक जा। उसके साथ में जल्द ही अनिका अपने ऊपर से सील हटा देती है और उसके साथ में अपनी ताकत को वापस से बढ़ाकर किरण की तरफ बढ़ने लगती है, किरण को मारने के लिए। तो उसी बीच बस बहुत हुआ कि अनिका, क्या तुम अब यहाँ पर अपनी और बेइज्जती करवाना चाहती हो? वैसे भी तुमने अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा ली है, तुम यहाँ पर हार चुकी हो, तो तुम्हें आखिरकार ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। पागल हो क्या तुम? यहाँ पर पार्थ आते ही उसको 2-4 चमाटे लगाता है और उसको वहीं पर ही रोक देता है। और तुम्हारे सामने मुखिया खड़े हैं, तो तुम क्या मुखिया के सामने ऐसी हरकतें करने की हिम्मत कर सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कुछ करने की? आखिरकार तुमने क्या सोचा हुआ है? तो वही दूसरी तरफ, भाई ये चुड़ैल, ये भूतनी, इसने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। ये देखिए, इसने मेरे को मारा है और इसे शायद चीटिंग वीटिंग भी की होगी। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं इससे नहीं हार सकती हूँ। यहाँ पर अनिका का गुस्सा तो पूरी तरह से बढ़ चुका था। अनिका यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से किरण को जानती थी। आखिरकार वो पहले साथ में खेला जो करते थे, लेकिन जब वो सारी परिस्थितियां इनके सामने आ गई उसके पिता को मरने के बाद में, तो उसके साथ में उनके बीच में अनबन नहीं रहती थी। उसके बाद में अनिका यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा ही जला और बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करती थी। अनिका, बहुत हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? मेरे सामने ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तुम हार गई, समझ गई? यहाँ पर मुखिया जल्दी से अपनी एनर्जी बाहर निकालता है और उसको वहीं पर ही रोक देता है और उसके साथ में किरण की तरफ पलटते हुए कहता है, किरण किरण किरण, अभी तुमने जो वो कला की थी ना, क्या तुम एक और बार मुझको वो कर कर दिखा सकती हो? तो उसके साथ में किरण कहती है, जी हाँ मुखिया। उसके साथ में जल्द ही वो फिर से अपने पैटर्न्स को बनाना शुरू करती है और अपने उसी हाथ को उल्टा करते हुए एक पाँव मटर के ऊपर की तरफ कर देती है। तो उसी चीज को देख कर ही यहाँ पर जो मुखिया था उसकी आंखें बाहर निकल कर आ जाती है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, तुमने ये कहाँ से सीखी? यहाँ पर मुखिया बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुका था। उसने जो टेक्निक बनाई थी उस टेक्निक से भी ये कई गुना अधिक सुदूर टेक्निक बन चुकी थी, उससे भी कई ज्यादा खतरनाक टेक्निक इसके अंदर आ चुकी थी। लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका की किरण ने ऐसा सब कुछ कर दिखाया था। अब तो वो बच्चों की तरह उछलने लगा था, क्योंकि वास्तव में आज उसको अपना जीवन सुदूर होते हुए महसूस हो गया था। कि किरण, क्या तुमने इसको किया? क्या तुमने इसको बनाया? तो किरण कहती है, हाँ, मैंने ही इसको बनाया है। किरण बिना किसी हिचकिचाहट के वह शब्द कह देती है। वैसे यहाँ पर वो जानती थी कि ये इस सब के पीछे है ना कोई और नहीं, विपिन था, लेकिन यहाँ पर उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब से किरण उसके साथ में रह रही है ना, तो उसको पता चल चुका है कि विपिन था एक भोला भाला, एक बिल्कुल बेचारा सा बच्चा। वो यहाँ पर हमेशा लो प्रोफाइल बनाकर रखा करता था और उसको ये फालतू की झिझक बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो इसी वजह से वो इसको यहाँ पर बिल्कुल अलग रखना चाह रहा था।